प्यारे बच्चों, स्वागत आपका अध्याय 7 जो कि त्रिभुजों की सर्वांग समता पर आधारित है, उसकी प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 7 में या प्रश्न 7 में कह रहा है कि ए बी यह एक रेखाखंड है, फिर P इसका मध्य बिंदु है। जब P इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि यह और यह दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब AP और यह BP बराबर हो जाएंगे, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। यह AB रेखाखंड का P बिंदु मध्य बिंदु है। और फिर कह रहा है कि D और E दो बिंदु हैं एंड यह क्या है, इस रेखा AB के एक ही ओर स्थित है। इसके बाद दिया गया है कि यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण, यह दोनों कोण बराबर हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बनने वाले कोण और यहाँ पर बनने वाले यह दोनों कोण बराबर हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज DAP यह सर्वांग सम होगा त्रिभुज EBP के। और फिर जब यह सर्वांग सम सिद्ध कर पाएंगे तब इसके बाद है कि AD यह बराबर AD बराबर BE के, वह बाद की बात होगी। पहले अब ये देखिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है। पहले दिया गया है कि यह कोण EPA, यहाँ पर बनने वाला कोण EPA, यह EPA यह बराबर दिया गया है कोण DPB के, यह बराबर दिया गया है कोण DPB के। यह गिवन है, यह दिया गया है। अब देखिए बेटा, अगर इस कोण को जहां पर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर इस कोण को दोनों साइड में जोड़ दिया जाए। अब यह कोण कौन सा है, यह कोण है EPD है। यह कोण इसको जोड़ दिया जाए, जो यहाँ पर है कोण EPD, इसको दोनों साइड में जोड़ दिया जाए तो देखिए यहाँ पर हो गया कोण EPA प्लस कोण EPD, कोण EPD यह बराबर हो जाएगा कोण DPB प्लस कोण EPD, कोण EPD। अब देखिए बेटा, जैसे ही हमने इस कोण को इसके साथ जोड़ दिया तो यह पूरा कोण कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हो गया। इसका मतलब है कि यह कोण अब हो गया, यह कोण APD के बराबर हो गया, कोण APD के बराबर हो गया यहाँ से लेकर के, और यह दोनों कोण मिलकर के अब कोण APD के बराबर हो, देखिए APD के बराबर हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो दाहिने साइड में है, यह दोनों कोण मिलकर के किसके बराबर हो गए, यह दोनों मिलकर के अब देखिए यहाँ से यह BPE के बराबर हो गए। तो कोण BP और E के बराबर हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोण APD और कोण BPE यह दोनों बराबर हो गए। अब हम ट्रायंगल लें, यहाँ पर त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए कि क्या बात है या क्या ऐसी चीजें हैं जो समान हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर यह AP यह बराबर है किसके, यह AP बराबर BP के है। क्यों है, क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है, यह इसका मिड पॉइंट है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB का मध्य बिंदु हो गया। फिर देखिए बेटा, आगे कह रहा है कोण BAD, कोण BAD
यह कोण, यहाँ पर देखिए कोण BAD, यहाँ पर बनने वाला कोण, इस कोण की बात कर रहा है, कोण BAD यह बराबर है कोण E या ABE के, यह कोण ABE के, यह कोण यहाँ पर बनने वाला यह कोण इसके बराबर हो गया। फिर देखिए समीकरण 1 से कोण APD, कोण APD, कोण APD यह बराबर हो गया कोण BPE के। कैसे? यह समीकरण 1 से हमने सिद्ध किया हुआ है, और यह क्या था? यह दिया गया था या गिवन है। तो अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमने दो कोण और एक भुजा बराबर सिद्ध कर दिया। यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल DAP यह सर्वांगसम हो गया या कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया किसके? ट्रायंगल EEBP के। और यहाँ पर कौन सी क्राइटेरिया लगाया हमने? यहाँ पर क्राइटेरिया लगी एंगल साइड की, एंगल साइड की क्राइटेरिया लगी। दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गई। इस क्राइटेरिया से यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। फिर देखिए अब क्या करा है, अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो अब पूछ रहा है कि अब AD, यह AD यह भुजा और यहाँ पर यह BE भुजा, यह भुजा यह भी बराबर हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट AD यह बराबर हो जाएगा BE के, और यह CT से कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। वहां से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि यह AD भुजा यह BE भुजा के बराबर होगी। हैव अ नाइस डे।